मैंने शादी कर ली, नाम सुशीला है और मेरे 2 बालक भी हैं। कहते अच्छा, तो भाभी ने कुछ मैं भेजा नहीं मेरे लिए? कुछ तो भेजा होगा। भगवान छुपा रहे सुदामा, उनको छुपा रहे दिखाने के लिए। कृष्ण चांद को छीन करके, पोटली छीन करके 2 मुट्ठी चावल खा के इस तीसरी खार थे, उनको रुक्मणी ने रोक दिया। महानाथ क्या कर रहे हो? किसी भी इतनी दया ना होगी, सबको अपना सबको लुटा के किसी पर दया मत कीजिए, बहुत कर दिया आपने। कृष्ण भगवान रुक गए। फिर उनको भोजन कराते हैं, अपनी रानी से उनसे मिलाते हैं कि सारी रानी आओ ब्राह्मण देवताओं के आशीर्वाद लीजिए। कि भगवान कृष्ण ब्राह्मण से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। आशीर्वाद लेते हैं। दिन ढल जाता है, शाम को सुबह होती है, सुदामा कहते हैं मुझे अब घर जाना है, तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। कृष्ण कहते हैं सुदामा कुछ दिन और रुको, हमारे द्वारका देखो, फिर चले जाना मित्र। कहते नहीं, अगर मैं कुछ मेरा लेट हो गया तो मेरी जो पत्नी है वो काफ़ी चिंता व्याकुल है कि तुम्हारी भाभी, मुझे वहाँ जाना जरूरी है। कहते जैसी आपकी मर्जी, चलिए आपको विदा कर देते हैं। तो सुदामा के मन में यहाँ लोभ आ गया। सुदामा कहते हैं मुझे कुछ दिया ही नहीं इसने, मैं यहाँ इतनी उम्मीद से आया हूँ, और द्वारिकाधीश त्रिलोकीनाथ मुझे खाली भेज रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, जो इसने कपड़े मुझे दे रखे हैं ये तो राजस्वी कपड़े हैं, बहुत महंगे कपड़े हैं, इनको बेच करके ही मैं अब घर ले जाऊंगा, ऐसा सुदामा जी कहते हैं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान कहते हैं अपने द्वारपालों को कि सुदामा की धोती सूखी होगी, वो लाके उनको पहना दो या कपड़े उतार दो। सुदामा भेदचकित, लेकिन प्रभु से प्रेम था, जो हरी इच्छा ऐसा बोल करके सुदामा कहते हम अब चलते हैं, और भगवान को आधे रास्ते तक विदा कर देते हैं। हाँ, जरूर कहते हैं कि हे गोविंद, आपकी भाभी ने कहा है, आपसे कह रखा है कि हे कृष्ण, आपकी तो महीने में 2 ही एकादशी होती हैं जिनमें चावल नहीं खाते हो। यहाँ तो कितने वर्ष बीत गए, पता ही नहीं द्वादशी कब आएगी हमारी, हमने चावल कभी खाया ही नहीं है। भगवान मन में स्मरण करते हैं, हे भाभी, अब मेरे पास ये आ गए हैं, आपके दुख दूर होंगे, आपके घर में रोज द्वादशी ही होगी आपके घर में, आप चिंता न कीजिए। ऐसा मन में ध्यान करके सुदामा को विदा करते हैं। सुदामा कहते हैं यार कुछ दिया है नहीं, मन में अपना भजन करते हुए फिर वहाँ से अपने घर की ओर चले जाते हैं। चलते चलते जैसे सुदामा घर पे आते हैं, देखते हैं कि पूरा घर ही बदल गया, स्ट्रक्चर बदल गया, घर में द्वारपाल लग गए। चकित हो गए, मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरी झोपड़ी किसी तोड़ दिया क्या? कुछ दिन में बाहर गया तो मेरा मकान ही तोड़ दिया या किसी महल बना दिया। चौकीदार को पकड़ते हैं, सुदामा जी आइए आइए अंदर आइए। तो ना, मैं किसी घर में नहीं जाता। फिर द्वारपाल उनकी पत्नी सुशीला को कहते हैं कि ब्राह्मण देव आए हैं, उनको लाइए, अंदर नहीं आ रहे हूँ। सुशीला जाती है, उनको बुलाती है कि अंदर बैठो। सुदामा कहते हैं ये कैसे, तू सुशीला तुम कैसे, ये कैसे बदल गया, कैसे ये सब ऐसा कैसे हो गया? सुदामा कहती है ये सब तुम्हारे गोविंद की कृपा है। प्रभु तुम्हारे गोविंद की कृपा है, उन्होंने रातों रात रिद्धि सिद्धि मिला करके सारा हमारा भवन बना करके हमारे दरिद्र को दूर कर दिया। तो भक्तों, ऐसे भगवान कृष्ण दया के निधान, करुणा के सागर हैं। आप भी उनके भाव में सुदामा बन के देखिए भगवान के आगे, कैसे आप सारी चीज़ों का भोग करेंगे। जैसे भगवान ने द्वारिकापुरी थी भगवान की, वैसे भगवान ने फिर वहाँ सुदामापुरी बना दी, और सुदामा फिर अपने मस्त जीवन में अपना भगवान भक्त करता हुआ पूरा जीवन ऐसे बिताया। आपसे निवेदन है, आप भी भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए इस कथा को जो सुनता है, कहते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तथा कृष्ण का ध्यान कीजिए, भक्ति मार्ग में चलिए और भगवान का ध्यान कीजिए। मेरे गोविंद सबका भला करेंगे, सबकी चाहते हैं। हर पल में भगवान हमारे साथ हैं, पल पल में हमारे साथ हैं, जल में, थल में, पशु पक्षी में, सबको ये दया, सबको भोजन कर, सबकी वो कृपा कर दें, सबकी खबर लेते हैं। ले काहे की सोच करे मन मूरख, सोच करे कुछ हाथ नाए, सोच करे कुछ हाथ नाए। मन में सोच मत कीजिए, संशय मत कीजिए, मेरे गोविंद पे अपनी भक्ति कीजिए,
भगवान गोविंद आप सबकी रक्षा करेंगे। आज इतना ही। अब कल मैं आपको शबरी की आत्मकथा बताऊंगा कि भगवान के भक्तों का आपके सामने बखान करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। शेष कल आपका दिन शुभकारी हो। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। इसको अपने मन में स्मरण करते रहिए। भक्ति मार्ग। जय श्री कृष्णा, जय सनातन।